मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ये ठीक है कि कल से आचार संहिता जो वो लग चुकी है और चुनाव की डेटें जो हैं वो भी तय कर दी है। और ये बाई इलेक्शन एक मंडी से संसद का चुनाव और अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई से हमारे जो 3 सदस्य स्वर्ग सिधार गए हैं उनका बाई इलेक्शन जो है वो हो रहा है। अब ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मुख्यमंत्री और संगठन ही देखेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेंगे कि कौन कौन प्रत्याशी जो है वो उतारे जाएंगे। लेकिन मैं इस निष्कर्ष तक पहुंचा हूं कि जो गुटबाजी होती है या फिर पैरेलल कैंडिडेट जो हैं, समांतर कैंडिडेट जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, इससे पार्टी को नुकसान होता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, संगठन से यही निवेदन करूंगा कि अपना प्रत्याशी जो है जिसकी छवि भी अच्छी हो, वो लोगों में उसकी पैठ भी अच्छी हो, वो समाज सेवा भी करता हो, उस व्यक्ति से चुनाव अगर लड़ाएंगे तो हमारा प्रत्याशी जो है 100% जो है वो जीतेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी वैसी कि अगर संवाद नहीं बना, संवाद नहीं बनाया, तो ये कंपटीशन जो है तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि संगठन और माननीय मुख्यमंत्री बैठ करके फैसला करेंगे और जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट देंगे। तो कोई वजह नहीं है कि हमारी चारों की चारों सीटें जो है, एक एमपी की और 3 एमएलए जो बाई इलेक्शन हो रहा है, इन तीनों सीटों को हम जीतेंगे। आगे महंगाई बढ़ रही है, तो यहाँ साथ लगती स्टेट जो है उसमें क्या सस्ते सिलेंडर मिल रहे हैं? क्या उसमें जो है वो राशन जो है वो सस्ता मिल रहा है? उसमें डीजल पेट्रोल जो है वो सस्ता मिल रहा है? तो वो उसी भाव से वहाँ मिल रहा है। तो इसलिए हमारे हिमाचल प्रदेश में जो लोग गरीबी के नीचे, जो लोग जो हैं जो सबसे नीचे सबसे पीछे हैं, हिमाचल सरकार जो है वो लगभग 200 करोड़ रुपए जो हैं वो इस ये जो योजना चली हुई है, ये योजना जो है वो गरीबों को राशन जो है वो वितरण किया जा रहा है। 5 किलो चावल पर हेड जो है वो दिए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी दालें, चीनी, अपने ये तेल वगैरह जो है, ये सारा सब कुछ जो है वो सब्सिडी के ऊपर दिया जा रहा है। चीनी भी दी जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से चावल मिल रहे हैं, आटा मिल रहा है, और लोगों को जो गरीब लोग हैं एक दिन की दिहाड़ी ला करके उनको पूरे महीने का राशन जो मिल रहा है। तो पंजाब में तो मिलता नहीं है। पंजाब में ना चीनी मिलती है, पंजाब में ना दालें मिलती हैं, पंजाब में ना तो तेल मिलता है। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं कि जी कांग्रेस आएगी तो हम ये सारी चीज़ें, ये महंगाई जो है, तो ये लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। और इनके समय में जो महंगाई थी वो आप सब लोग जानते हैं, 11-12 में क्या थी, वो वहाँ पे 11-12 मैंने 12-13-14 में क्या थी। तो अब कितना मतलब उसमें अंतर जो है वो आया है। तो
अब ये भी सोचना पड़ेगा कि सरकारें चलानी है तो टैक्स तो लगाना पड़ेंगे। तो टैक्स आज हमारे पास और क्या है, डीजल, पेट्रोल और ये खनन जो है, इससे जो इनकम हो रही है, इससे तो लोगों की सैलरी जो है वो दी जा रही है। बाकी जो टैक्स वगैरह आ रहे हैं उससे तो ये सरकार की सारी कर्मचारियों अधिकारियों की सैलरी वगैरह दी जा रही है। तो अब पूरे इंडिया में अगर गैस जो है उसका एक ही रेट है, पेट्रोल डीजल का भी थोड़ा बहुत 2-4 रुपए का अंतर है, तो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो हिमाचल के लोग जो हैं वो गुमराह होने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो, अब जो गरीब आदमी है, जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं जिनके घर से कोई आमदन नहीं है, तो उनको 15-15 सौ, 65 साल से ऊपर जो विधवा हैं उनको भी वो पेंशन जो है वो, उनको पेंशन अब 1,000 रुपये उनको भी मिलेंगे। अब वो भी नोटिफिकेशन जो है वो हो चुका है। तो इनके समय में 80 साल का कोई बुजुर्ग होता था, उसके मरने के बाद फिर जब जाकर के दूसरे व्यक्ति को पेंशन जो मिलती थी। आज आज जो है वो हिमाचल प्रदेश में हेल्थ केयर कार्ड जिन्होंने बनाया है, 5 लाख रुपए की मदद मिल रही है। अगर बाहर कोई रहता है, पंजाब में रहता है, दिल्ली में रहता है, चंडीगढ़ में रहता है, तो उसको भी आयुष्मान भारत का जो कार्ड बन रहा है उसमें भी 5 लाख रुपया मिल रहा है। किसानों को समान जो है किसान सम्मान निधि जो है वो 6,000 रुपया जो है वो दी जा रही है। और इसके अलावा यहाँ स्वच्छता के अगर ये देखा जाए, स्वच्छता के हिसाब से भी हिमाचल प्रदेश में अब लगभग 9 लाख के लगभग शौचालय जो हैं वो बनाए गए हैं। गैस जो है वो जो गरीब सबसे नीचे पीछे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको गैस सिलेंडर भी वो फ्री में दिए जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, लोग खुद विश्लेषण करते हैं, लोग विश्लेषण करके कौन सी सरकार जो है वो समाज के लिए, हमारे लिए, इस इलाके के लिए क्या क्या सुविधा जो है दी जा रही। तो इनके जो ये सच झूठ का ये फलंदा जो ये लोगों को ये सुना रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं 100% ये कह रहा हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं ये कहूँगा कि कुछ कुछ तो त्रुटियां, चलो हमारे जो पुराने लोग हैं हाँ वो नाराज हैं किसी कारण, तो उनसे कोई अनदेखी हुई है, लेकिन उनको भी हम साथ चलाएंगे। उनकी क्या मतलब नाराजगी है, वो क्या चाहते हैं, तो उनसे भी बातचीत करके उनको भी साथ चलाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज कांग्रेस का तो वैसे ही नेतृत्व जो है वो नेतृत्व भी जीरो है। तो अब हमारा जो नेतृत्व है उसने अपनी वर्ड में अपनी छवि जो है वो बनाई है, तो इसलिए नेतृत्व जो है वो कमजोर है। तभी तो जाकर के ये पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ वो उसका ही कारण है कि नेतृत्व जो है कांग्रेस का वो कमजोर है। तो मैं ये दावा करके कहता हूँ कि हम चारों की चारों सीटें जो हैं वो जीतेंगे। और अगले 2 काफी वैकेंसियां जो हैं वो निकाली हैं, आज भी 10-15 हज़ार 20 हज़ार लोगों की भर्तियां जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन अब जो जितनी बेरोजगारी है, इस सारी बेरोजगारी को कौन खुश कर सकता है, कौन इस, हम इनको कहें तो इन्होंने अपने टाइम में क्यों नहीं खत्म की, क्यों नहीं लोगों को रोजगार दिया। तो ये इन्होंने जो शोषण किया है वो समय पर वहाँ बताएंगे हम तो इन्होंने क्या क्या शोषण किया है। तो इसलिए जो काम करने वाले बच्चे हैं वो कर रहे हैं, आज कई अच्छे मतलब सैलरी जो है वो ले रहे हैं, अच्छा वो बिजनेस जो है वो कर रहे हैं। तो ये अब इन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, कुछ ना कुछ बोलेंगे। जो अर्की और फतेहपुर विधानसभा तो ये बिखरा हुआ कुनबा है। पंजाब में देख लो क्या हाल हो चुके हैं, और यहाँ भी मुख्यमंत्री बनने की होड़ में काफ़ी जो हैं वो लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। तो इनकी आपस में जो गुटबंदी है वो भी सामने आ रही है।
और ये बिल्कुल सर झूठ बोल रहे हैं। झूठ का भी कोई लेवल होता है, लेकिन ऐसी सी बातें कर रहे हैं कि 14 लाख बेरोजगार जो है वो घूम रहा है। तो 14 लाख ये इन 3 सालों में थोड़े हुए 14 लाख। ये 14 लाख जो है वो इनके समय से ही, मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें मैं चैलेंज करना चाहूँगा कि ये अपने कार्यकाल की जो नियुक्तियाँ की हैं, जो नौकरी में लगाए हैं लोग, उनका भी लेखा जोखा जो है वो दें। और बीजेपी के टाइम में जिन लोगों को रोजगार मिला है उसके आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जी इतने बेरोजगार जो है, आप सभी जानते हैं कि आज कोरोना के कारण अब ये ऐसी एक त्रासदी थी, उसमें हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये महामारी जो है इसका अंत होना चाहिए। लेकिन आज जो जितने बेरोजगार हुए हैं वो उसका कारण ये है कि लोग जो हैं वो दिल्ली से, बॉम्बे से, चंडीगढ़ से, बड़े बड़े शहरों से जो लोग जो हैं वो इस कोरोना के कारण चले आए, और ये बिजनेस जो है, खास करके होटलों का बिजनेस, गाड़ियों का बिजनेस, और ये जो दुकानदार हैं बेचारे, इनका जो बिजनेस है, इस कोरोना काल में इतनी मतलब गिरावट आई है कि वो लोग जो हैं वो रोज, मेरा ख्याल है कि अपने, वो कई जगह हमने भी लोग जो हैं वो उनको पूछा कि आज उनको रोजी रोटी के भी लाले पड़े हुए। तो इसलिए ये जो बेरोजगारी है, इस महामारी के कारण भी ये जो है, ये बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है। और दूसरा कह रहे हैं कि महंगाई जो है, महंगाई जो है, अब इसमें हम नहीं कुछ भी कह सकते, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये गैस की बोले कीमत बढ़ गई, अगले साल 2022 में अपनी फिर से सरकार जो है वो रिपीट करेंगे। कुछ जो बंदे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि संगठन में भी हैं और भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे कि वो इस पार्टी को सुदृढ़ करने का प्रयास वो भविष्य के लिए करेंगे। तो मेरी तो यही अपेक्षा, और मैं इतना कहते हुए आप सभी का धन्यवाद।